सरकार सड़क और बिजली को लेकर बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां कस्बा के सटीक हनुमान मंदिर के पास बसे हुए निम्न श्रेणी के लोग जो आज भी सड़क और बिजली के बिना अपना जीवन यापन कर रह रहे हैं। आखिर सरकार अनुमान लगाए कि तब उन लोगों की हालत क्या हो जाती होगी जब बरसात के दिनों में उनके घरों में पानी घुस जाता है। निकलने के लिए रास्ता नहीं, उजाला के लिए लाइट नहीं, क्या किस तरह जी रहे हैं वो अपनी जिंदगी। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रकट किया उन्होंने अपना दुख। आखिर सुने उनकी जुबानी क्यों है वो परेशान। ये है साहब, हमारे लिए घर नहीं है, हमारे लिए लेट नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, मच्छर खाते, कीड़े खाते, बिगर लेट बिगर हमारे लिए कुछ नहीं हो पाता है। हमारे घर बार सब गिरे पड़े हैं साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं, हम बहुत लाचार हैं। जो आपके जनप्रतिनिधि है, सरपंच है या एमएलए है या सांसद है, जो भी उनसे आप मिले हैं, उन्हें क्या कहते हैं वो लोग? वो हमारे लिए सबर बता देते हैं, पर हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं करते। सेक्रेटरी सहन नहीं कर पाता है, ना सहन करे ना हमारी फाइलों पे कुछ होता है, ऊपर से भी आदेश आ जाते हैं तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं। लाइट को लेकर के क्या कहना है? लाइट के बारे में लाइट के हम 7 लोग 7 फाइल भर चुके हैं, 7 बार भर चुके हैं, 7 फाइल हमारे पास रखी है। सहन करवाने जाते हैं तो कोई सहन नहीं करके देता है साहब। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि महीना में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। गौशाला बोलते हैं साहब, उसको कहते हैं गौशाला है। तो गौशाला में गरीब के लिए क्यों सुविधा के लिए सुविधा हो रही है, हमारे लिए क्यों सुविधा नहीं है? छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाते, 7 पीढ़ियाँ 100 साल से पढ़े, 100 साल हो गए हम, और आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। बच्चे को पढ़ाने सबसे मेन कारण है लाइट जी। यहाँ पर लाइट नहीं, बिल्कुल ही लाइट बगैर इतनी परेशानी आती है कि जो हमारे सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हमें भी परेशानियों को साथ सामना करना पड़ता है। आप लोगों के यहाँ जो आप रह रहे हो, ये इनके कितने घर बैठेंगे यहाँ कम से कम? यहाँ पर कम से कम 50 घर रहे हैं समथिंग। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? इसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, SC वर्ग के हैं सबसे ज्यादा तो इसमें, और जितने भी हैं दलित ही हैं। शायद इस कारण दलित हैं, इस कारण सुनवाई नहीं होती होगी, ऐसा भी हो सकता है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं वो मिलते हैं, वो उनके भी वो प्रेशर है, शायद वो नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा कहीं ना कहीं, और एक सबर बांध देते हैं वो भी कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि एक चारागाह भूमि है। चलो मानते हैं चारागाह भूमि है, बट हम भी तो गरीब इंसान है, हमारे लिए भी तो कुछ सुविधा होनी चाहिए सरकार की तरफ से। उस टाइम पिछली सरकार में पट्टे जारी किए थे सभी जगह, अब वहाँ पर अब भी कोई पट्टे के अलाउंस नहीं है, नाप तोल हो जाती है और वो सबर बांध देते हैं, हो जाएगा। अच्छा, अभी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है? कोई समाधान नहीं है। प्रेजेंट में जो ये बरसात हो रही है, ये मौसम जो मतलब मौसम है, जो बरसाती मौसम है, इसमें आप लोगों की हालत तो फिर खराब हो जाती होगी। हालत इतनी खराब हो जाती है कि देख लो, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, रास्ता नहीं है निकलने के लिए। हमारे चाचा इनकी मृत्यु हो गई थी, अंधेरे में रखे थे, इस घर में मोमबत्ती जला के 2 दिन इस घर में रखे थे, पानी भर रहा था यहाँ पर। क्या करे, कोई सुनवाई नहीं करता है सब, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है यहाँ पर। ये देखो घर में चलो छोटे पानी और एक लाइट की सबसे ज्यादा हमें व्यवस्था जरूर चाहिए, कुछ हो या ना हो, पट्टे वितरण मत करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हमारे नाम कर दो उनको, पर कम से कम ये सुविधा जो जन सुविधा है उनको तो कम से कम बस लाइट लगवाई जाए। एक सुलभ शौचालय होना चाहिए यहाँ पर कम से कम। अब यहाँ पर फ्रेश होने के लिए लेडीज है, चलो जेंट्स तो चला जाता कहीं ना कहीं, लेडीज पानी में से निकलना पड़ता है, चारों तरफ देखो तो आप पानी नजर आएगा आपको। सबसे ज्यादा यही कंडीशन है, लाइट और पानी। हमारे 2 ही मुद्दा है, लाइट और पानी। लाइट आएगी तो शायद हो सकता है हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, कुछ ना कुछ बने, नहीं तो कुछ ना कुछ कम से अपना स्वयं का रोजगार तो कर सकते हैं वो। अब ये क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, मांगते खाते, भीख मांगते मंदिर पर जाके, ये स्थिति है यहाँ पर। हम 100 साल उम्र है गई जब पिलोट के बारे में, आज तक पिलोट किसी की नहीं कटी। वोट लेवे को तो आ जाए हैं, जैसे आबादी की जगह हमारे हाथन से नहीं पी हुए, और सड़क पे फलिंगा चाहिए। 2-3 सरपंच हट गए, आबादी की जमात, सौदान, पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार और हमारा आदमी सबके हाथ के जंजीर डली है, और दुनिया खेती जोत रहे हैं, में खा रहे हैं, और गरीब लोग नहीं मर रहे हैं। हमारे को प्लॉट की समस्या है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना जगह हमारी घर की।
बरसात आज बना लेते, घर फूट जाते हमारे। 100 साल से तो ज्यादा हो गए हमारे को। आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सरपंच हैं, उनसे कभी शिकायत की आपने? बहुत शिकायत की, आयल भी बड़ी लेट की रख लेते हैं और देते बोलते ही नहीं है, वापस कोई जवाब नहीं देते। करेंगे 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 करेंगे, तो ले लेते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते। अब आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? हम 100 साल से रह रहे हैं। लेकिन आपके लिए कोई स्थायी जगह का मतलब स्थायी जगह नहीं है, कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है।